सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है ना, उसी के मैथ का चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, है ना। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि हरात्मक माध्य ज्ञात करना है ना। तो हरात्मक माध्य के लिए एक सूत्र मैंने आपको लिखवाया था, वो क्या था? हरात्मक माध्य बराबर क्या था वो? 2 इंटू एल्फ़ा गुणे बीटा बटा में एल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये मैंने सूत्र आपको बताया था ना, ये हरात्मक माध्य का सूत्र है। ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर नहीं भी पता है तो नोट कर लीजिए, हरात्मक माध्य का सूत्र है। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए पहले समीकरण हमें दिया। समीकरण क्या है आपका? समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11, यही है ना। अब इसमें से हमें पहले तो एल्फ़ा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, फिर एल्फ़ा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, है ना, तभी जाके मिल पाएगा। तो ये मूल है बेसिकली। एल्फ़ा और बीटा क्या है? समीकरण के मूल है ना। तो एक सूत्र आपको पता होगा, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, ठीक है, इसका सूत्र क्या है? माइनस बी बटा ए। ठीक है ना। ये हो गया मूलों के गुणनफल का। मूलों का गुणनफल का सूत्र है कि वो क्या है आपका? मूलों के गुणनफल का सूत्र है सी बटा ए। ठीक है ना। अब यही हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस बी बटा ए, इसका जो गुणांक है वो ए है। ठीक है ना, एक्स का गुणांक बी है और ये सी है। ठीक है, तो माइनस बी बटा ए, माइनस पहले से है ना, तो माइनस रखेंगे। बी क्या है आपका? बी ए है। -10 आपका बी है चिन्ह के साथ। ठीक है ना, तो -10 रख देंगे। बटे में ए क्या है आपका? 1। यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो 1 है। ठीक है, अब देखिए, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा आपका। मतलब मूलों का गुणनफल कितना है? 10 है। ठीक है ना, सॉरी, मूलों का योगफल कितना है? 10 है। ठीक है, मूलों का गुणनफल अगर देखें तो सी बटा ए, सी कितना है? 11 है। ए कितना है? 1 है। तो आपका सिंपली 11 हो जाएगा। ठीक है ना, यही है। अब सिंपल इस सूत्र पे हमें रख देना है। ठीक है, हरात्मक माध्य के लिए, हरात्मक माध्य के 2 इंटू मूलों का गुणनफल का क्या आया? गुणनफल 11। ठीक है, और योगफल 10, तो 11 दूनी 22 बटा 10। इसे और सॉल्व करें तो 2.2 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्या कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसे ज़्यादा हल्के में नहीं लेना है ना। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि समीकरण दिया है, उसका क्या निकालना है? हमें मूल बताना है ना। तो देखिए, इसको मूल बताने के लिए आप एक तो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, है ना, लेकिन गुणनखंड विधि से हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि होगा ही नहीं ना, क्यों, इसमें संख्याएं दी ही नहीं है। अगर संख्याएं होगी तब तो गुणनखंड विधि से आसान होगा। तो संख्याएं नहीं दी हैं तो क्या करेंगे हम कि इसे श्रीधराचार्य विधि से करेंगे। ठीक है ना, श्रीधराचार्य विधि का सूत्र क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये श्रीधराचार्य विधि से। ठीक है ना, जो क्या कहते हैं, जो मूल निकलता है वो दो तरीके से निकलता है, गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से समीकरण का मूल नहीं निकाल पाएंगे हम। समीकरण आप देख ही रहे हैं कैसा है ना, तो हम निकालेंगे कौन सी विधि से? श्रीधराचार्य विधि से। ठीक है, तो देखिए, श्रीधराचार्य विधि से अगर निकालें तो इसको x मान लें, है ना, श्रीधराचार्य विधि को x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब माइनस बी के जगह पे अब सब चीज़ें रखते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा आपका? ये जो है ना माइनस बी, माइनस है ना यहाँ पे, तो अगर माइनस को हटाना है तो इन दोनों का स्थान बदल देंगे। ठीक है, क्यू माइनस आर है तो आर माइनस क्यू कर देंगे। आप सॉल्व करके देख लीजिए, यही आएगा। ठीक है ना, पहले माइनस रखिए, फिर ये वाला
और दोनों को माइनस और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस अंडर रूट क्यू माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसी पे रख रहे हैं, इसी पे समीकरण देख के आप रख लीजिए, ठीक है ना। 4 अंडर रूट आर माइनस पी, ठीक है, दूसरे कोष्टक में पी माइनस क्यू है ना। अब देखिए और अपन में 2a है, ठीक है, तो 2a भी रख देते हैं, 2 कोष्टक में p माइनस क्यू, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ठीक है, अब देखिए अब अगर इसे सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा r माइनस क्यू है ना, प्लस माइनस, अगर ये देखा जाए इसे हम किस पे तोड़ सकते हैं, ये आपका सूत्र है ना एक, क्या कहते हैं, ये हो जाएगा आपका, अगर अंडर रूट हम हटाना चाहें तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, ठीक है। अगर इसे अंदर का इसे खोलेंगे आप है ना, खोल के इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कहने का मतलब इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपका एक सूत्र पे बैठेगा, कौन सा सूत्र पे बैठ जाएगा, वो ये बैठ जाएगा आपका, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना आप, जैसे क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2QR, ठीक है, और यहाँ पे भी करेंगे है ना तो 4 आएगा, 4 इसको करेंगे तो RP पी स्क्वायर PQ, ठीक है ना। फिर 4 का करेंगे तो ये घट पीट के आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि ये भी स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है ना, अंडर रूट हट जाएगा, Q प्लस R माइनस 2P, ठीक है, ये बच जाएगा आपका है ना। अब देखिए 2 नीचे क्या बच गया, P माइनस क्यू है ना। अब इसे अगर हम एक बार प्लस के साथ लें और एक बार माइनस के साथ है ना, मतलब यहाँ पे एक बार प्लस लेके हम सॉल्व करें और एक बार माइनस लेके सॉल्व करें तो क्या आएगा आपका, देखिए अगर प्लस लेते हैं तो R माइनस क्यू प्लस R माइनस 2P, ठीक है, बटा में 2P माइनस 2Q, ठीक है, यही कर देते हैं। अगर ऐसे करें हम तो आपका ये Q से Q कट गया, ठीक है, 2R बचा, क्या क्या बच गया यहाँ पे, 2R माइनस 2P अपन में 2P माइनस 2Q, ठीक है ना। तो ऊपर से भी हम 2 कॉमन ले लें और नीचे से भी 2 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा अंदर, R माइनस P बटा में P माइनस Q, ये बच जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट गया, पहला वाला जो आपका है क्या कहते हैं मूल, वो ये वाला है, ठीक है ना, ये हट गया, ये कट गया आपस में, ठीक है, ये वाला पहला मूल है, प्लस रखने पे हमें पहला मूल मिल गया, ठीक है। अब दूसरा मूल माइनस यहाँ पे रखेंगे तब मिलेगा, तो क्या मिलेगा आपका, R माइनस क्यू, माइनस रखते हैं तो Q, जब यहाँ पे माइनस रखेंगे तो अंदर वाली सारी चीज़ें क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगी ना तो सारी चीज़ें, सारी चिन्ह जो सारा चिन्ह है ना अंदर का वो बदल जाएगा, ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या है 2P माइनस 2Q है ना। अब देखिए ये R से R कट गया है ना, ये कितना हो जाएगा 2Q, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस 2Q प्लस 2P बटा में 2P माइनस 2Q, ठीक है। देखिए ये 2Q माइनस में है, ये भी 2Q माइनस में है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, ठीक है, सिर्फ जगह बदला है ना, तो एक ही चीज़ है दोनों है ना। ऊपर वाले को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2P माइनस 2Q, ऐसे लिख सकते हैं कि कौन से नियम से, क्रम विनिमय के नियम से, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कट गया तो दूसरा हमारा क्या मिल गया 1, पहला मूल हमारा ये, दूसरा मूल हमारा ये, यही आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है ना। अब चलते हैं हम कौन से अपने तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा है ना, देखिए तीसरा दिख रहा है ना, इसका मूल ज्ञात करना है, तो इसे हम या तो श्रीधराचार्य विधि से कर सकते हैं
क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो हम गुणनखंड विधि से ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। आपका जो समीकरण है वो क्या है, समीकरण है आपका √3x² प्लस 11x+6√3/0। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड विधि से करने का जो रूल है वो क्या है कि x² का गुणांक और अचर पद, ठीक है ना, c, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें हम, तो ये 3 और 3 ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा 6 × 3, कितना हो जाएगा 18। ठीक है, ये 18 हो गया। अब इस 18 को बीच में का जो बीच की जो x का गुणांक है उसको देखते हुए इसे ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे इतना आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 18 है और जोड़ने और घटाने पे 11 है। ठीक है ना, इस हिसाब से इसे तोड़ना है। तो अगर हम 2 और 9 में तोड़ें तो 9 और 2 का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है ना, और 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा मामला सेट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ हो गया 3x², ठीक है, प्लस 2 + 9 ऐसे करते हैं ना, x, ठीक है, प्लस 6√3 बराबर 0। ठीक है, अब इसे अगर सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 9x प्लस 6√3 बराबर 0, है ना। अब देखिए, अब दो का जोड़ा बनाया जाता है। यहाँ पे दो का जोड़ा अगर बना लिया हमने तो क्या बचेगा आपका, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं ना। तो अगर x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, √3x, ठीक है, प्लस 2, ये बच गया। इस साइड क्या कॉमन लें, इस साइड हम कॉमन ले सकते हैं 3√3, ठीक है ना। इसे अगर कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब क्या है कि हम भाग दे रहे हैं, है ना। और जो पहले वाले क्या कहते हैं, जो पहले वाले ब्रैकेट में आया है वही हमें किसी तरह भाग देके, किसी भी संख्या से भाग देके किसी भी तरह से यही वाला जो चीज़ है ना वो दूसरे ब्रैकेट में लाना है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने देखा कि किस चीज़ से हम भाग करें। भाग कॉमन लेने का मतलब क्या है, उस संख्या से भाग देना, है ना। तो किस संख्या से भाग दें कि ये वाला आ जाए, तो हमें मिला कि 3√3 से अगर हम भाग देते हैं तो हमें ये वाला मिल जाएगा। आप करके देख लीजिए। ठीक है, देखिए तो अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बच जाएगा √3x + 2, ठीक है, बराबर 0। एक बार आपको करके दिखा दें। देखिए 9 में अगर 3√3 का भाग देते हैं तो हर का प्रमेयीकरण करेंगे। ठीक है ना, प्रमेयीकरण करना आपका आता है ना, पहले यहाँ से काट दीजिए 3 बार में। ठीक है, क्या बच गया, 3/√3, ये बच गया। हर का प्रमेयीकरण करने आता है आपको, हर वाला का गुणा ऊपर करते हैं, वो उसी का गुणा फिर नीचे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3√3 अपन में 3 से कट गया, बचा क्या, √3। यही चाहिए था ना हमें, √3 मिल गया। √3 से 9 में भाग दिए तो हमें ये मिल गया। ठीक है, वैसे ही इसमें भाग दिए तो ये मिल गया। सिंपल सी चीज़ है। अब जो बाहर है उसे हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, और जो अंदर वाला है उसे हम +2 कर लेते हैं। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, एक एक को पहले इसे हम 0 के बराबर करेंगे, फिर इसे 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, और x का मान निकालेंगे। तो x प्लस 3√3 बराबर 0 अगर करें तो यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा -3√3। ठीक है, ये x का मान पहला हमारा मिल गया। बात समझ में आ रही है, पहला हमारा मिल गया। दूसरा अगर इसे 0 के बराबर करें तो यहाँ से x का मान क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमारा। इसे अगर 0 के बराबर करेंगे तो -2/√3। ठीक है, ये दो चीज़ हमें मिल गई, है ना, ये दो चीज़ हमें मिल गई। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ना, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व
अब देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन। ये दिया है ऐसे, x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 ऐसे करके दिया है ना, 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इनफाइनाइट तक हो तो x का मान बताइए। तो मैंने आपको समझाया था, अगर नहीं पता है आपको तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। ऐसे सवालों में सिंपल, अगर बीच में प्लस हो, ठीक है ना, प्लस होना जरूरी है, प्लस या माइनस होना जरूरी है, ठीक है। एक ही संख्या बार बार √2 में दोहराए और बीच में प्लस या माइनस हो, एक ही चिन्ह होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, ऐसे करके होगा तो ये वाला रूल काम नहीं करेगा वहाँ पे, ठीक है ना। जो अभी मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ, जब ऐसा ही सिचुएशन दिखेगा या फिर प्लस की जगह माइनस, सिर्फ माइनस होगा, ठीक है ना, और एक ही संख्या होगी लगातार, तब जाके वो काम देगा, और इनफाइनाइट तक होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि जो संख्या है ना उसे दो भागों में तोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, और वो दो जो संख्या होंगी ना, दो भागों में जो तोड़ेंगे तो दो संख्या होगी वो क्रम वाइज होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे 2 के बाद क्या आता है 3, 5 के बाद क्या आता है 6, ऐसे क्रम में होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 3 और 5 ले लें, ऐसा नहीं, ठीक है ना, क्रम में। तो इसका क्रम क्या है, 1 2 2, माने 2 एकम 2, ठीक है। 1 गुणे 2 करेंगे तो 2 आएगा, और 1 और 2 क्रम वाइज है, ठीक है, तो वाई लेंगे। पहले लिखेंगे छोटी वाली संख्या 1, फिर बड़ी वाली 2, इन दोनों का गुणा करें तो 2 आएगा, और ये क्रम वाइज भी है, 1 के बाद 2। समझ में आ गया, ऐसे दो भागों में तोड़ लेंगे। अब देखिए, अब बीच में अगर प्लस होगा तो छोटी वाली संख्या के साथ प्लस के बाद क्या आता है माइनस, माइनस से शुरू करेंगे फिर प्लस, ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब अगर बीच में प्लस है तो आपका आंसर बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। अगर प्लस है तो बड़ी वाली, चाहे बड़ी वाली के साथ माइनस ही क्यों ना लगाओ, ठीक है ना, प्लस है तो बड़ी वाली, और अगर माइनस माइनस रहता तो आपकी छोटी वाली संख्या आंसर हो जाती। बात समझ में? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, +2, यही आपका आंसर है। बात समझ में आ गई? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। प्लस प्लस माइनस माइनस, कोई भी संख्या, एक ही संख्या बार बार दोहराए, ठीक है, और बीच में एक ही चिन्ह हो, ठीक है ना, और इनफाइनाइट तक पूछे तो बीच वाली संख्या को दो भागों में तोड़ेंगे, वो क्रम वाइज होनी चाहिए, ठीक है। और एक तरह का सवाल आपका होता है, मैं आपको समझा दूं, जिसमें कि क्रम वाइज में टूट ही नहीं पाता है, ऐसे ही रहेगा। जैसे मैं ले लूँ, ऐसे ले लूँ, 3 ले लूँ, चलिए 3 ले लेता हूँ, ठीक है ना, ऐसे करके 3, ठीक है, इनफाइनाइट तक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये टूटता ही नहीं है, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि क्रम वाइज कैसे तोड़ेंगे, 3 को दो भाग में कैसे तोड़ेंगे, 1 × 3, 3 एकम 3, और तो कोई गुणनखंड है नहीं इसका, तो 1 और 3 है, ये क्रम वाइज है नहीं है, ठीक है ना। वो क्रम वाइज कैसे होगा, 1 के बाद 2 ऐसे होता तो क्रम वाइज होता, ये क्रम वाइज नहीं है। अगर ऐसा सवाल आपको दे दे तो क्या करेंगे, इसके लिए तरीका ये है कि अगर बीच में प्लस हो, ठीक है, तो हम एक एक संख्या आगे बढ़ा के देखते जाएंगे, ठीक है ना। अगर प्लस हो तो एक एक संख्या आगे बढ़ाएंगे, जैसे प्लस है ना, तो 3 के बाद क्या आता है 4, ठीक है, तो 4 को फिर तोड़ेंगे दो भाग में, तो 4 कैसे टूटेगा, 2 × 2 या 4 × 1, ठीक है ना, ये दोनों क्रम वाइज नहीं है, ठीक है। तो एक संख्या आगे बढ़ाएं तो भी नहीं हुआ, फिर एक संख्या आगे बढ़ाएंगे 5, तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारा क्रम वाइज ना मिले, ठीक है ना, प्लस रहेगा तब, ठीक है। तो 5 का क्या होगा, 5 × 5, ये भी क्रम वाइज नहीं है तो ये भी नहीं है, फिर आगे एक 6, ठीक है, तो 6 को अगर तोड़ें तो 2 × 3, ये क्रम वाइज है, 2 के बाद 3, 2 × 6, ठीक है ना, क्रम वाइज है। तो आपका जो आंसर होगा ये आपका सही होगा, आंसर क्या होगा, 2 और 3 के बीच में, यही ऑप्शन में लिखा रहेगा आपका, ठीक है ना, ऐसे ही यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर यहाँ पे माइनस होता तो एक संख्या हम घटाते जाते हैं, 3 के बाद 2, 3 के पहले क्या आता है 2, अब 2 को तोड़ते 1 × 2 करके, ठीक है, तब उस वक्त आपका आंसर हो जाता है 1 और 2 के बीच में। माइनस और प्लस का फंडा समझ में आ गया ना, आई होप आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा माइंड अपना यूज़ करिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो अब चलिए, अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपका। देखिए अगला सवाल समीकरण दिया है ना, युगपत समीकरणों के अनंत अनेक हल होंगे, मतलब इसमें से बताना है कि कौन से सिचुएशन में अनेक हल होंगे। ठीक है, तो अनेक हल कब होता है, जब A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 हो। ये अगर क्या कहते हैं सिचुएशन क्रिएट होती है समीकरण के साथ, तब जाके हम कह सकते हैं कि समीकरण का अनेक हल है। ठीक है ना, वही यहाँ पे देखना है। तो देखिए समीकरण दिया है, तो A1 A2 क्या है, इसमें A1 2 है, A2 1 है। ठीक है, सॉरी इसे तो हल करना पड़ेगा ना पहले। ना 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 ना, सही है। ठीक है, बराबर B1 क्या है आपका, B1 तो B1 ही है, B2 क्या है आपका, B2 ही है ना, बराबर C1 क्या है आपका, C1 ही है, C2 ही है। ठीक है ना, मतलब ये कह रहा है कि इसका अनेक हल है। ठीक है, इस हिसाब से रख के यहाँ पे B और C, A B C का मान निकालना है। A का तो मान नहीं निकल पाएगा ना, B और C का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले इसको हम इसके साथ लेंगे। ठीक है, फिर इसको हम इसके साथ लेंगे। ठीक है, तब हमारा B और C का मान निकल जाएगा। इन दोनों को एक साथ लें तो किसका मान निकल जाएगा आपका, B1 बराबर हो जाएगा 2B2, ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को साथ लेंगे तो, है ना, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये मिल गया। अब इसको और इसको साथ में अगर लें तो क्या मिल जाएगा आपका मिल जाएगा C1 बराबर 2C2। यही दोनों ऑप्शन में है आपका। ठीक है, यही दोनों साथ में होगा, इसी को ट्रिक लगा देना है। ठीक है, यही आपका आंसर है। आई होप कि समझ में आ गया होगी। इसने पहले ही बता दिया कि इसका अनेक हल है। ठीक है ना, अनेक हल है तो उस सूत्र पे रख के आपको जो भी मान निकल सकता है, A B C जिसका भी मान निकल सकता है उसका मान निकाल दीजिए। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा, उसे टिक लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन, है ना। अब चलते हैं हम 6ठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, देखिए समीकरण दिया है आपका, x² माइनस px प्लस 8p माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण है और ये कह रहा है कि इनके मूल समान है। तो अगर विविक्तकर के द्वारा हम देखें तो मूल समान कब होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है ना, इस समय हमारा मूल समान होता है। ठीक है, तो इसी पे इसको रख देंगे, है ना। ये इसका जो गुणनखंड है वो a है, इसका जो है वो b है, और ये वाला दोनों जो है वो c है। ठीक है ना, इस हिसाब से रखते हैं। ठीक है, तो b² b है ना, p² माइनस रहेगा तो स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, p² माइनस 4, a क्या है 1 है तो 1 को छोड़ देते हैं, 4 × 1 4 ही होगा। c क्या है आपका, c है। ठीक है, तो 8p माइनस 15, ठीक है, बराबर 0, है ना। ये p² हो गया, ये हो गया 8 की 8 चौके 32p। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यहाँ माइनस ये प्लस हो जाएगा, 15 चौके 60। ठीक है, बराबर 0 हो गया ना। अब इसे गुणनखंड विधि से करते हैं, तो गुणनखंड विधि से कैसे होगा, p² कोष्टक में 30 प्लस 2p, ठीक है, प्लस 60 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया p² माइनस 30p माइनस 2p प्लस 60, है ना। ये खुलेगा अगर समीकरण तो यहाँ वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, सॉरी माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 4 मिल गया तो 2 का जोड़ा बना दे हम। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं p, तो अंदर क्या बचेगा p माइनस 3, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 2, अंदर बचेगा p माइनस 30। ठीक है, अब यहाँ पे बाहर वाले को एक कोष्टक में कर लेते हैं और अंदर वाले को एक कोष्टक में। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब इन दोनों को एक एक करके 0 के बराबर कर दे तो पहला हमारा p का मान क्या आएगा, 2 आएगा, दूसरा हमारा p का मान क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों 2 या 30 ऐसे करके लिखा होगा, यही आपको ठीक लगा देना है, यही आपका आंसर है।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, ठीक है, और आपका जो सवाल हो सॉल्व। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए क्या कह रहा है ये भाई साहब कह रहे हैं कि दो समीकरण दिया है ना, क्या क्या है, x प्लस वाई बराबर 13, ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 32, ये दिया है। इसको हमें सॉल्व करना है ना। ऑप्शन क्या क्या है, इसको ऑप्शन से करते हैं ना। ऑप्शन क्या है, 5 8 है, 2 30 है, ठीक है, 4 9 है, यही तीनों में से हम लेते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन है आपके, ठीक है, और ये समीकरण है। पहला तरीका ये है कि इन दोनों को बराबर करके आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या कोई और भी विधि लगा के आप सॉल्व करेंगे। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ट्रिकी है कि आप थोड़ा दिमाग यूज़ करेंगे, है ना। यहाँ पे ये दोनों जो है ना x और y के मान है, ठीक है, तो इसको सिंपली रख के देखना है कि किसको रखने पे 13 आ रहा है, यहाँ पे रखने पे किसको रखने पे 32 आ रहा है, वही बस देखना है, ठीक है। देखिए अगर 5 और 8 रखें तो 8 8 5 13, ठीक है। यहाँ पर 5 और 8 अगर रखें हम तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये तो ऑप्शन गलत दे दिया ना मैंने। पहला वाला सही है, ये दोनों, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। ये वाला ऑप्शन आपका 7 और 6 होगा, ठीक है। अब करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले इसको यहाँ पे रखें तो 5 और 8 5 13 होगा, ये तो सही है, पहला वाला सही हो गया। दूसरा वाला देखें, 5 दूनी के 10, 8 के 24, ठीक है ना, 24 और 10 34, लेकिन है 32, यानी ये वाला गलत है, ठीक है। इसे चेक करें, 7 6 6 6 12 13, ठीक है, 7 6 13, ये वाला सही है। यहाँ पे रखें 7 दूनी के 14, 6 18, है ना, तो 14 और 18 कितना होगा, 32 होगा, यानी आपका ये वाला ऑप्शन सही है। काम खत्म, ज़्यादा इसमें कुछ करना पड़ा, सिंपल देखिए कि आपका हो गया काम, है ना। तो अब देखिए, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि यदि समीकरण निकाय कि x प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है तो k का मान बताइए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। क्या दिया है आपका, दिया है कि x प्लस 2y बराबर 5, है ना, ये दिया है पहला। दूसरा है 3x प्लस वाई बराबर 1, ये दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय हल होता है जब आपका तीनों अगर बराबर ना हो, तब जाके एक अद्वितीय हल होता है ना। कौन से सिचुएशन होना चाहिए एक अद्वितीय हल होने के लिए, a1 बटा में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2, ठीक है। ये सिचुएशन होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि उसका एक अद्वितीय हल है, ठीक है। तो 2 ही ठो हमें बस लेना है, क्योंकि हमें k का मान निकालना है, तो 2 ठो रखने से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो a1 बटा में a2 का मान रखते हैं। a1 आपका k है, a2 क्या है आपका 3 है, इज नॉट इक्वल टू b1 क्या है 2 है, ठीक है, b1 2 है, b2 क्या है 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ से k का मान क्या निकल जाएगा 6। सिंपल बात समझ में आई, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सिंपल था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, है ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आपका है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें कि दो संख्याओं का योगफल 15 है, पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है, ठीक है ना। पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है आपका, ऑप्शन दिया है 6 9, दूसरा क्या है 10 5, तीसरा क्या है आपका, तीसरा है 7 8, ठीक है ना। ये तीन है, इसी में से बताना है कि कौन सा हमारा सही है, ठीक है।
देखिए कह रहा है पहला इसका क्या है, मांग है कि दो संख्याओं का योगफल 15 है। तो देखिए किसका किसका योगफल 15 है, 9 10 5 15, ठीक है, ये भी रेस में है अभी। इसका भी योग 15 है तो ये भी रेस में है। 7 7 14 15, इसका भी 15 है तो ये भी रेस में है, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या कह रहा है कि पहली संख्या का दोगुना, पहली संख्या का दोगुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है। तो इसमें पहली जो पहला लाइन हमारा बोला है ना कि पहली संख्या का दोगुना, ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कौन पहली संख्या का दोगुना है। क्या ये इसका दोगुना है? क्या ये इसका दोगुना है? नहीं, ये इसका दोगुना है। आप कहेंगे 5 दूनी के 10, कहेंगे कि हाँ ये इसका दोगुना है। सिंपल, आपका ये आंसर सही हो गया। जब ये किसी का दोगुना है ही नहीं है, ये किसी का दोगुना है ही नहीं है, ये इसका दोगुना है, तो आपका ये वाला आंसर सही हो गया। सिंपल सी चीज़ है। कहाँ कुछ टाइम लगा इसमें? कुछ नहीं टाइम लगा, ये वाला हो गया। अच्छा, ऐसे भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आगे वाला सिचुएशन क्या कह रहा है कि पहली संख्या का दोगुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है, ठीक है। तो पहली संख्या ये, दूसरी ये है ना, तो कह रहा है कि 3 गुने पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने, दूसरी संख्या का 3 गुना, तो दूसरी संख्या का 3 गुना, ये दूसरी संख्या इसका 3 गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 3 15, ठीक है ना। पहली संख्या से 5 अधिक है, तो देखिए क्या 3 गुना करने पे पहली संख्या से 5 अधिक है 10, आप कहेंगे कि हाँ 5 अधिक है, यही वाला ऑप्शन सही, काम खत्म। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं, थोड़ा सा बस अपना माइंड यूज़ करना, और कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि समीकरण इतने के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। सिंपल है, मूलों के योगफल का सूत्र क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों मूल हैं, ठीक है। इनका योगफल का सूत्र क्या है, -b/a, ठीक है। तो समीकरण में -b क्या है, -b आपका है -11, ठीक है। और a क्या है आपका, a है 2, है ना। तो ये खुलेगा तो ये 11 हो जाएगा, और ये तो यही आपका आंसर है, काम खत्म। तो टोटल हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। तो जो चैप्टर हमारा कितना था, 7 का 10 क्वेश्चन हो गया। अगले वीडियो में इसी चैप्टर का और भी जो आगे वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा भरोसा रखिए, मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री ये तीनों के ना सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ठीक है, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। तो सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं अगले वीडियो में।